खारजियों की बनू कैंटोनमेंट पर बुज़दिराना हमले की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर और बरवक्त कार्रवाई से हमला नाकाम बना दिया। कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबारों समेत 16 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाकों से 13 शहरी शहीद और 32 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक हमलावर छावनी के सिक्योरिटी हिसार को तोड़ना चाहते थे। मायूसी पर हमलावरों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां छावनी की दीवार के साथ टकरा दी। दीवार के साथ मौजूद मस्जिद और रिहायशी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं की दहशतगर्दों के हमले की मुसम्मत। 5 जवानों समेत मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान ने CIA की मालूमात पर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पाकिस्तानी इदारों ने पाक अफगान बॉर्डर एरिया से स्पेशल ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड और अमेरिका का हाई वैल्यू टारगेट था। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के दौरान 13 अमेरिकी फौजी मारे गए थे। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के इंटेलिजेंस ताउन का मज़हर है। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी में मदद करने पर अमरीकी सदर का हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। कहा, 3.5 साल कबल काबुल हमले में 13 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक हुए। मुझे खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के इस वाक़े का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमरीका मुंतकिल किया जा रहा है। गिरफ्तार दहशतगर्द को अमरीकी कवानीन का सामना करना पड़ेगा। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज पर हमले की जिम्मेदार दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। अमरीका के साथ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी जारी रहेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान की कुर्बानियों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे में कलीदी किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क़यादत और अवाम पुरअज़्म है। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए क़यादत और अवाम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हुकूमत का महंगाई कम होने का दावा बेबुनियाद है। गंदम का बहरान आने वाला है। पाकिस्तान की मईशत सुकड़ रही है। छोटी, बड़ी और दरमियाने दर्जे की सनतें बंद हैं। गलत पॉलिसियों की वजह से रुपए की कदर में कमी हुई। IT और टेलीकॉम सेक्टर में कोई सरमायाकारी नहीं आ रही। अपोजिशन लीडर उमर यूब की मीडिया से गुफ्तगू। हर घर को सस्ती और मुतबादिल तवानाई की फ्राहमी मिशन है। सिंध के गरीब लोगों को मुफ्त बिजली की फ्राहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की पोलियो केसेस की बरवक्त शनाख्त और उनमें मनफी रुझानात के तमाम सूबों की इंतज़ामिया की पजीराई। कहा, पोलियो केसेस में मनफी रुझानात इंसदादे पोलियो मुहिम के मौसर होने की संद है। वफाक और सूबों के ताउन से ही मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर आज़म ने पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन को सराहा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ात हैं। एक एतराज़ मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज़ कानूनी तजर्बा न होने का लगाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहाँ से आ गया? क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो उसके नताइज कुछ और होंगे। जस्टिस मुनीब ने मिलिट्री कोर्ट को अदलिया नहीं लिखा। IMF वफ्द के साथ कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF वफ्द आज वज़ारत तवानाई हुकाम से बातचीत करेगा।
पावर सेक्टर में इस्लाहात, बिजली और गैस टैरिफ से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। जायजा मिशन की FBR समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों से मुलाकात शेड्यूल। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दाम पर बर वक्त अमल दरामद किया जाए। IMF का मुतालबा। IMF से कैबिनेट डिवीजन, वजारत खजाना और सेक्रेटरी कैबिनेट से राइट साइजिंग पर मुज़ाकरात। रेवेन्यू शॉर्ट पर कोई गुंजाइश नहीं। आइंदा समाही में 300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। IMF का मुतालबा। दस्तावेज के मुताबिक IMF ने आइंदा समाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस की तफसीलात पर IMF की रिकवरी की हिदायत। IMF का 6 लाख तक ऑडिट पैराज इल्तबा का शिकार होने पर तशवीश का इजहार। IMF ने इदारों, वजारतों के ऑडिट पैराज को जल्द निपटाने का मुतालबा कर दिया। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ऑडिटर जनरल अजमल गोंदल का इंकशाफ। वजारतों, इदारों के तकरीबन 5 से 6 लाख ऑडिट पैराज पड़े हैं। पार्लियामेंट के अहकामात के बावजूद चीफ इंटरनल अकाउंटेंट ने नहीं रखा गया। इदारों में इंटरनल ऑडिट का सिस्टम मौजूद नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब समरी सदर ममलिकत को इरसाल कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर ममलिकत के खिताब से नया पार्लिमानी साल शुरू होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी 11 मार्च को तलब कर लिया गया। एक असल मैंडेट वाले लोगों को हटाकर, यानी इमरान खान को हटाकर, और इन दोनों को, जरदारी को और नवाज शरीफ को ले आए हैं। 2 नंबर की जो मैंडेट है ना, वो आपको ताकत नहीं देता। ईद के बाद जो है एक बड़े पुरजोर तरीके से इस मुल्क को हमने दोबारा तरक्की के रास्ते पर डालना है। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। असल मैंडेट वाले लोगों को हटाकर दूसरी जमातों को लाया गया। 2 नंबर मैंडेट आपको ताकत नहीं दे सकता। ईद के बाद पूरे जोरों शोर से सियासी जिद्दोजहद को शुरू करेंगे। हम चाहेंगे मौलाना फजलुर रहमान हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। शिबली फराज की मीडिया टॉक। कहा, मुल्क ऐसे हालात में नहीं चल सकता। KP हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बेघर आवाम के लिए छत फ्राहम करने की फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों को घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतालिका अमूर का जायजा। वज़ीर मरियम नवाज की मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9661 घर ज़ेर तामीर हैं। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरियम नवाज की हाउसिंग स्कीमों की बहाली के लिए फंड्स जारी करने की भी हिदायत। अफगानिस्तान के साथ तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। ज़िला कुरम का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। काफिलों पर हमले और अमन खराब करने वाले दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया टॉक। कहा, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में 1% भी नहीं। अलीमीन गंडापुर का पंजाब हुकूमत को मनासरे का चैलेंज। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। मुलजिम अरमगान 50 से ज़ायद गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का सहूलतकार निकला। बैरून मुल्क जालसाजी के जरिए हासिल की गई रकम अरमगान के अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती थी। कॉल सेंटर्स गैर कानूनी रकूम की मुंतकिली के लिए अरमगान के मर्चेंट्स अकाउंट इस्तेमाल करते थे। मर्चेंट अकाउंट्स अरमगान के वालिद और भाई के नाम पर हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना लिए। फातेह टीम भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा।